हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के बारे में। यानी कि हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो प्लान है वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्लान को हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी कह सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी कहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका जो मेन पर्पस है ये आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि साइट में जनरेट होने वाला जो भी वेस्ट है उससे हमें साइट को फ्री रखना है। और वो कैसे हम रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी साइट से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, उसके साथ जो है दोबारा हम वर्किंग कर सकते हैं या फिर उसका हम जो है रीयूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसका पर्पस तो पता चल गया, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है। यानी कि जिस किसी साइट पर आप काम कर रहे हो तो उस साइट्स के बिलोंगिंग ये जो है ये स्कोप है ये आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर हम जो है इसका स्कोप लिखते हैं। तो इसका जो मेन स्कोप है कि ये एप्लीकेबल है सभी जो प्रोडक्टिव वर्किंग एरियाज है, जैसे कि मेन प्लांट हो, एडमिन बिल्डिंग हो, फैब्रिकेशन या फिर स्टील यार्ड हो, बैचिंग प्लांट हो एक्सेट्रा। फिर जो नॉन प्रोडक्टिव वर्किंग एरियाज है जैसे कि लेबर कैंप हो गया, मेस हॉल हो गया, स्टोर्स हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जो है, ऑफिसेस है एक्सेट्रा जो भी साइट पर है। तो इस प्रकार जो है आपको इसका स्कोप जो है वो डिसाइड करना होता है। अब आप जिस साइट पर हो उसके अनुसार आपको इसका जो स्कोप है वो बनाना होता है। अब हमें लिखना होता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको लिखना है रिस्पेक्टिव जो साइट इंजीनियर है ये इनकी जिम्मेदारी है, साइट सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है, सेफ्टी स्टीवर्ड की जिम्मेदारी है, ऑफिसर की जिम्मेदारी है, साइट इंचार्ज और स्टोर इंचार्ज की जिम्मेदारी है। अब आप जिस साइट पर काम कर रहे हो उसके हिसाब से जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवाइड यहाँ पर करना होता है। अब हमें यहाँ पर जानना है इसके प्रोसेस के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की मेन प्रोसेस क्या है उसके बारे में। तो उसके लिए अब हम एक चार्ट बनाते हैं और उसके थ्रू जो है हम समझते हैं कि इसका जो मेन प्रोसेस है वो किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहले चार्ट में हमें लिखना है कि इसका सीरियल नंबर क्या है, टाइप ऑफ वेस्ट जो साइट से जनरेट हो रहा है वो कौन से टाइप का वेस्ट है, फिर उसके बाद है कि पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन क्या है, यानी कि ये जो वेस्ट है ये कहाँ से जनरेट हो रहा है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है कि इसका मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है, यानी कि हमें इसको किस प्रकार जो है डिस्पोज करना है। फिर उसके बाद है कंसर्न अथॉरिटी की, यानी कि इसके लिए कौन कंसर्न अथॉरिटी है वो हमें यहाँ पर लिखना है। और फिर उसके बाद है रेफरेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके लिए हमें कौन सा डॉक्यूमेंट है वो रेफर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको इसके प्रोसेस में जो है ये सारी चीजें जो है वो पता होना चाहिए, तभी जाकर आप जो है एक अच्छे से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू जो है आप ये समझ सकते हो कि इस प्लान को हम कैसे बना सकते हैं। तो नंबर 1 में लिखते हैं मेटल स्क्रैप, यानी कि साइड से जो भी मेटल स्क्रैप जनरेट हो रहा है उसको हमें जो है प्रॉपर डिस्पोज करना है। अब ये तो है टाइप ऑफ वेस्ट में आ गया मेटल स्क्रैप। अब हमें ये देखना है कि ये जो मेटल स्क्रैप है ये कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मेटल स्क्रैप है ये फैब्रिकेशन यार्ड से जनरेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर फैब्रिकेशन यार्ड या फिर स्टील यार्ड से अगर जनरेट हो रहा है तो वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, इसकी डिस्पोज करने की क्या मेथड है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो मेटल स्क्रैप है इसको हम जो है वो ट्रांसफर करते हैं अदर साइड पर और फिर उसके बाद जो है उसको वहां पर सेल किया जाता है। तो इस तरह से हम जो है इसको डिस्पोज करते हैं। अब इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी क्या है ये हमें लिखना है। अब देखिए कि ये जो मेटल स्क्रैप है ये क्या होता है कि एक साइड से दूसरे साइड जाता है, तो ये साइड टू साइड जो है वो वैरी करता है। तो यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी में आप जो है वो लिख सकते हो वेरियस साइट्स। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे ही आप जिस साइड पर काम कर रहे हो वहां पर जो मेटल स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो उसी प्रकार जो है आपको कंसर्न अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर लिखनी होती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आप लिख सकते हो कि जो साइट की ट्रांसफर नोट है वहां पर हम जो है इसको नोट डाउन करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में। तो हमारा दूसरा टाइप जो वेस्ट है यहाँ पर वो है वुडन स्क्रैप। अब वुडन स्क्रैप को जो है हमें अच्छी तरह से डिस्पोज करना है, तो उसका प्लान जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये जो वुडन स्क्रैप है ये साइड से कहाँ से जनरेट हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये जो वेस्ट है ये जनरेट हो रहा है मेन प्लांट से, एडमिन बिल्डिंग से, यूटिलिटी से और चिल्लर प्लांट से। अब आपके साइड पर आपको देखना है कि ये जो वेस्ट है ये कहाँ से जो है वो जनरेट हो रहा है। फिर उसके बाद इसको डिस्पोज करने की क्या मेथड है।
अब ज्यादातर देखिए कि वुडन स्क्रैप को हम जो है साइट पर इसको दोबारा रीयूज करते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और बाकी का जो बचा हुआ स्क्रैप है वो हम जो है उसको ट्रांसफर करते हैं या फिर सप्लायर को जो है वो सेंड करते हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। और कंसर्न अथॉरिटी में आप लिख सकते हो रिस्पेक्टिव सप्लायर्स और वेरियस जो साइट है वो। और इसके लिए जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो है स्क्रैप का रजिस्टर। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर टाइप ऑफ वेस्ट में सबसे पहले जाना था मेटल स्क्रैप, और फिर उसके बाद जाना है हमने यहाँ पर वुडन स्क्रैप, जो ज्यादातर साइड से जो है वो वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। और तीसरे टाइप का जो वेस्ट है वो है हमारा प्लास्टिक, यानी कि जो सीमेंट के जो बैग्स होते हैं वो, कवर्स हो या फिर जो पेपर स्क्रैप हो वो। अब हमने यहाँ पर टाइप ऑफ वेस्ट तो डिसाइड कर लिया। अब हमें देखना है कि ये जो वेस्ट है ये कहाँ से जनरेट होता है। तो ये जो वेस्ट है ये जनरेट हो रहा है मेन प्लांट से, एडमिन बिल्डिंग हो, यूटिलिटी या फिर चिल्लर प्लांट हो, ऑफिस हो या फिर स्टोर से। अब आपको देखना है आपके साइट पर ये जो वेस्ट है ये कहाँ से जनरेट हो रहा है। अब हम मेथड ऑफ डिस्पोजल में यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको हम जो है बैग्स को या फिर पेपर जो स्क्रैप है इसको रीयूज करते हैं, या फिर जो सप्लायर है उसको हम यहाँ पर सेंड करते हैं। इस तरीके से हम इसको डिस्पोज करते हैं। कंसर्न अथॉरिटी में आप यहाँ पर लिख सकते हो रिस्पेक्टिव सप्लायर, और रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर लिख सकते हो स्क्रैप का जो रजिस्टर है वो। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप जो वेस्ट है उसको यहाँ पर देखा है और उसको सही तरीके से डिस्पोज किया है। पहला हमने यहाँ पर देखा है मेटल स्क्रैप, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है वुडन स्क्रैप, और फिर उसके बाद हमने देखा है प्लास्टिक, जिसमें हमने देखा है प्लास्टिक बैग्स हो या फिर सीमेंट के जो बैग्स होते हैं, कवर्स होते हैं या फिर जो पेपर स्क्रैप होते हैं, और इसको हमने यहाँ पर सही तरीके से जो है वो डिस्पोज किया है। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मेटालिक और प्लास्टिक जो ड्रम है, यानी कि डीजल हो या फिर पेट्रोल के ड्रम हो या फिर पेंट या फिर ऑयल के हो, तो उसको जो है हम किस प्रकार जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं, जिसमें हम जो है वो जनरेट हो रहा है स्टोर से वो लिख सकते हैं, उसको हम सप्लायर को हम भेजते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टिव सप्लायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर रबर आइटम्स हो, ठीक है, बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो जो जनरेट हो रहा है उसका हमें लिखना होता है। फिर उसी तरह जो है डोमेस्टिक जो भी वेस्ट हो या फिर फूड वेस्ट हो। तो ठीक है, तो ये जो सारे यहाँ पर वेस्ट जो साइड पर जनरेट हो रहे हैं उसको हमने यहाँ पर सही तरीके से जो है वो यहाँ पर डिस्पोज किया है। अब आपको ये देखना है कि आप जिस साइड पर काम कर रहे हो तो वहां पर जो भी टाइप का वेस्ट वहां पर जनरेट हो रहा है उसको आप जो है किस तरीके से जो है वो डिस्पोज कर रहे हो, ताकि आप जो है आपके साइट पर अच्छी तरीके से इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट प्लान है वो बना सकते हो। और जब ये पूरा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है आपका बनके रेडी हो जाता है तो फिर लास्ट में आपको जिसने इसको प्रिपेयर किया, अगर आप एक HSE पर्सन हो तो आपको यहाँ पर आपका नाम और सिग्नेचर करनी है। इसको जो है आपके जो साइट मैनेजर है उनके थ्रू इसको रिव्यू कराना है और फिर बाद में इसको अप्रूव कराना है। तो इस प्रकार जो है आपको ये जब पूरा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान आपका बन जाता है तो उसको जो है आपको मैनेजमेंट को भी इसको नोट डाउन कराना होता है कि इस प्रकार जो है HSE डिपार्टमेंट ने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया है और उसको जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ये जो चीज है ये उनके नॉलेज में भी रह जाती है कि HSE डिपार्टमेंट जो है इस तरीके से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लान यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान आप जो है किस तरीके से बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।